नमस्कार, मैं हूं विराज नाग और आप देख रहे हैं एनडीएच। और फिलहाल मैं मौजूद हूं डिमा हासाओ का जो इंडस्ट्रियल शहर है उमरंगसु वहां पे। और आज हम यहां पे मौजूद होने का मुख्य कारण जो है वो ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड है जो कि है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर रूरल डेयरी सेमेंट्री जो है, इसके 14 किलो में आता है ये ऑफिस। और ये ऑफिस जो है काउंसिल के अंडर में आता है। और यहाँ का एक बात हमें पता चला है कि यहाँ पे टोटल जो है 32 स्टाफ है, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हर एक ऑफिस का जो दरवाज़ा है वहाँ पे ताला लगा हुआ है और सिर्फ 2 ही स्टाफ यहाँ पे मौजूद थे। और वो लोग जो है ये कह रहे थे कि वहाँ का जो यहाँ का जो इंचार्ज है यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जो है वो हाफलोंग से बैठ के यहाँ के ऑफिस को चलाते हैं। तो अगर वो हाफलोंग से बैठ के जो है इस ऑफिस को चला रहे हैं यानी कि उमरंगसु का जो ये डेयरी ऑफिस है वो उसको चला रहे हैं, तो 32 स्टाफ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको रखने का फ़ायदा क्या है। ज़रा सा देखिए इस दृश्य को। ये ऑफिस है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर रूरल डेयरी क्रीमरी स्कीम का। और ये ऑफिस मौजूद है उमरंगसु के 14 किलो में। और हम जब यहाँ में आके पहुँचे और पूछताछ करने के बाद हमें ये पता चला है कि यहाँ में काम करने वाले टोटल स्टाफ है 32 यानी कि 32। लेकिन हम जब इस ऑफिस में गए तो हमने देखा कि पूरा ऑफिस बंद पड़ा हुआ था और सिर्फ 4th गेट के 2 स्टाफ मौजूद थे इस ऑफिस में। और ऑफिस का हर एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। और जब हमने वहाँ के स्टाफ के साथ बातचीत की तब उन्होंने बताया कि जो एडिशनल डायरेक्टर है वो हाफलोंग से ही इस ऑफिस को चला रहे हैं और कभी कभार यहाँ पे आते हैं। अगर ऐसा ही है तो इस ऑफिस पर 32 स्टाफ रखने का फ़ायदा क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कि इस बारे में वहाँ के स्टाफ ने क्या कहा। ये डायरी ऑफिस है, वेटनरी डायरी का। तो यहाँ में ऐसे आप लोग कितना दूध कलेक्शन करता है? अभी 70-80। अच्छा, तो कितना फिर क्रीम बनाता ना, क्या करता है उसको? अभी क्रीम तो नहीं बनाता है, हम लोगों वहाँ से गोविंद नगर सोसाइटी से लेके आए के और हम लोगों नपको बाज़ार एरिया इसमें हम लोगों दे के आता है। अच्छा, इसमें स्टाफ कितना तो नहीं? स्टाफ 32 इसे है। 32 ना? हाँ। लेकिन हम लोग देखा तो ऑफिस भी सब बंद है। हम लोगों का जो ऑफिसर इंचार्ज भी एडिशनल है, इसलिए वहाँ में जो हाफलोंग में काम कर लेता है ये लोगों। और यहाँ में कभी कभी आता है और जो बड़ो बाबू लोगों है ये लोगों आता है। और अभी तो ये लोगों घर में गया है, मतलब ऐसे 2 दिन 3 दिन के लिए अप डाउन करता ना? हाँ, अप डाउन करते हैं। यहाँ में परमानेंट नहीं बैठता? हाँ, परमानेंट तो नहीं बैठते हैं। परमानेंट मतलब ये लोगों का क्वार्टर तो है वहाँ में। काम मतलब खाली हम लोगों का एक दूध का काम ही है। हम लोगों सुबह में ऐसे 5:30 में जाके 10 बजे में इतना तो की है हम लोगों का ड्यूटी। ऑफिस में कुछ काम नहीं है? ऑफिस में इतना काम नहीं है। तो ऑफिस तो ऐसे ही है, मतलब ऐसे बेकार बोलेगा? नहीं, बेकार तो नहीं है, मतलब ये तो दूध का काम ही है, मतलब डायरी का। हाँ, दूध का हिसाब। 32 स्टाफ दूध का काम के लिए डायरी में कितना जन काम करता था डायरी का हिसाब से? गाड़ी या कलेक्टर, क्रीम निकालने वाला, ये सब मिला के 32 है यार। 32 है सब कलेक्टर सब मिला के। ड्राइवर साइबर लेके सब 32। তাতে মানে অফিচাৰ কিমানজন আছে? অফিচাৰ আছে মানে এতিয়া বড়বাবু আছে, তাৰপিছত কেচিয়াৰ আছে, তাৰপিছত এডিচনেল আছে। বাকী গোটেই 4th গ্ৰেড? 4th গ্ৰেড গোটেই। বড়বাবু কেচিয়াৰটো নাথাকে সিহঁতে হাফলঙত থাকে। আৰু হেৰিটো এডিচনেলটো সি হাফলঙৰ পৰা হাফলঙৰ পৰা কাম কৰে। আচ্ছা, এডিচনেল নামটো কি আছে? যাদৱ গগৈ। এনে কিমান দিনৰ পৰা নাই তেখেত? তেখেতেতো মাজে মাজে আহি থাকে, নাথাকেতো নহয়, তাতে কামটো কৰে, ইয়াত আহে কেতিয়াবা। এইটোৱে মাজতে আহে আকৌ যায়? আকৌ যায়। মানে তেখেতৰ ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ চোৱাৰ্টাৰ নাই? নাই, কোৱাৰ্টাৰ চোৱাৰ্টাৰ নাই, হাফলঙতে আছে। হাফলঙতে মানে কৰ্মস্থানত নাথাকেই তেখেতে? ইয়াত তাতে কৰে নেকি, ইয়াতো আহে যায়, দেখে কামবিলাক চাই পাই যায় আৰু।
आखिर सरकार जो है अभी नए नए जितने भी युवक हैं उन सभी को नौकरी देने का वादा कर रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से सरकारी नौकरी मिलने के बाद अगर स्टाफ अगर ऑफिस पे नहीं आते हैं तो आखिर सरकार को जो लॉस हो रहा है वो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हर एक ऑफिस में अगर ताला लटका हुआ रहेगा, जहाँ पे 32 स्टाफ कहिए नहीं आते हैं, कई ऑफिस और भी कई ऑफिस पे हम लोग गए थे जहाँ पे जाने के बाद कहे थे 14 के 14 स्टाफ ही वहाँ से गायब हो चुके हैं, जिस दौरान ऑफिस जो है वो ताले से बंद पड़ा हुआ था। तो इसी तरह अगर चलता रहेगा तो डिमा हासा का भविष्य जो है वो बहुत ही खतरे में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह डिमा हासा और इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे NDH को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। टाइल्स एंड सैनिटरी मार्ट हाफलोंग। इस मार्ट पर आपको आपके घर, होटल, रेस्टोरेंट को और भी सुंदर बनाने के लिए फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, वुडन डोर, PVC डोर, सिंटेक्स, प्लम्बिंग, CP फिटिंग, ग्रेनाइट, बेसिन जैसे और भी कई सारे सामान आपको मिलेगा हाफलोंग के टाइल्स एंड सैनिटरी मार्ट पर। अधिक जानकारी या ऑर्डर के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।